दूसरा दिन है अडानी विमेन डीपीएल का और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के सामने सेंट्रल दिल्ली क्वींस हैं। हेड्स इट इज। मुबारक, नया सीजन, पहला शगुन आपके पक्ष में पड़ गया, क्या करना चाहेंगी? सर हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। ईस्ट दिल्ली राइडर्स विमेन ने जीता है टॉस और बल्लेबाजी का किया है चयन। कंडीशंस को देखते हुए खासतौर से टीम लाइनअप है, हाउ डू यू सी दिस रीमा? देखिए ब्रेव डिसीजन है क्योंकि आपने पॉजिटिव मूव लिया है। पहले बल्लेबाजी चुनी तो प्रिया पुनिया, वंशिका लीला, डुडेजा, प्रज्ञा रावत, ये टॉप 4 को रन्स करने होंगे। वहीं पे आप नीचे जाएंगे तो अनुभव है, इनके पास नेहा चिल्लर है, पूर्वा जो एक अच्छी ऑलराउंडर है, मधु के पास वो अनुभव है अब चैलेंजेस खेलने का। वहीं पे सेंट्रल दिल्ली क्वींस चाहेंगे कि गेंदबाजी कर रहे हैं तो किसी तरह पारुनिका और प्रिया के जो 8 ओवर है ना वो मोती की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो स्पिन की जोड़ी है ना ये खतरनाक साबित होगी ईस्ट दिल्ली राइडर्स के सामने। तो ओवरऑल मुझे दोनों टीम में अनुभव नजर आता है, लेकिन साथ में वो युवा सोच भी नजर आती है, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। प्रिया पुनिया की बात कर लें, तीसरा मैच है उनका, 75 रन उन्होंने बनाए हैं। कैप्टन टू कैप्टन होने वाला है जी पहला ओवर। सोनी यादव पहली गेंद टिकाने पर, पहला निशाना बिल्कुल सही। वंशिका ने स्ट्राइक ली है और पहला गैप ढूंढा है और पहली बाउंड्री भी ढूंढी है। मारियो फैंटास्टिक 4 नंबर 1। फिर कदमों का इस्तेमाल है, मिड ऑन को बीट करने में कामयाब वंशिका। फिर से फ्लाइटेड गेंद, स्वीप शॉट कमाल की है, कदमों का इस्तेमाल है, कैच का कठिन मौका था। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं उस टाइम में यहां पर एक मौका बन सकता है रन आउट का। अपील होगी, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सभी। जाना पड़ेगा वंशिका को वापस। वंशिका लीला 15 रन बनाए, 21 पर 1 ईस्ट दिल्ली। आरना डुडेजा नई बैटर हैं। स्वीप किया था, प्लेस कर दिया, बढ़िया शॉट, एक और मारियो फैंटास्टिक 4। इस गेंदबाज यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत विवेक राजदान का। और विकेट आएगी जी हाँ, विकेट आएगी। गेंदबाज का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत हो, वो भी विवेक राजदान का, और इनके आते विकेट ना गिरे। आरना डुडेजा एक ही रन बना पाई, 31 पे 2। प्रज्ञा रावत स्टंपिंग की अपील है, कुछ लाइन के पीछे आइए और आउट ही आएगा जी। प्रज्ञा रावत 0 पे आउट। सोनाक्षी अब बल्लेबाजी करने आई हैं। और गैप मिल जाए, यहाँ पे गैप मिला है और रन आएंगे 4। क्या एक और विकेट इनके नाम आएगी? जी हाँ आएगी। अभी तक इन्होंने 7 गेंदें डाली हैं, एक भी रन नहीं दिया है निधि मातो ने, और ये तीसरी विकेट है। सोनाक्षी एक ही रन बना पाई, 37 पे 4। पूर्वा शिवा चाहिए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गैप में खेला है, लेट खेला है, अब गैप मिला है और शॉट है जी, शानदार शॉट है ये। ओ बहुत करीबी मामला है, विकेट आएगी। जहां सीधा खेल सकती थी इस गेंद को, अक्रॉस खेल बैठी पूर्वा। क्या रिव्यू लेंगी? ना यहाँ पे कोई संदेह है ही नहीं। नेहा चिल्लर आई हैं बल्लेबाजी करने। ना रन आउट का मौका बनेगा और एक और विकेट क्या आई है? जी हाँ बिल्कुल आई है, और एक बार फिर गैदर, शानदार विकेट कीपर के द्वारा। प्रिया पुनिया 22 रन बना के आउट हो गई हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा। जी हाँ, अगर इनको किसी ने खेलना है तो या तो स्वीप शॉट खेलिए या कदमों का प्रयोग कीजिए इस तरीके से। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। And giving players platforms, not just in the men's but also in the women's game, to become the next big thing of India. Oh yes, it is very, very exciting. Well, there's been a wicket, so we're going to head back up to the comms box. अंपायर का इशारा आउट था, याद दिला दे। आगे का गेंद पीछे खेल गई, यहाँ चिल्लर वहां पे, सारे के सारे रेड। जाना होगा वापस पहले ही ओवर में आके सफलता मिलती हुई। जिनकी वजह से इनकी मदर ने भी कहा था खेल लीजिए। चलिए पहले ही मैच में
साइफर इस सीजन का निधि महातो के नाम। 67, 8 विकेट के नुकसान पे नहीं बैठा भारती रावल। गैप में खेला और बहुत अच्छी तरीके से खेला मयूरी ने। ना लेग साइड पे गेंद, रन्स मिलने चाहिए, यहाँ पे मिलेंगे 4। पे कोई रन नहीं बनाए, लेकिन यहाँ रन आएंगे। गैप मिल गया आपको। मैरियो फैंटास्टिक 4। नहीं, पहुंच गई। ये देखिएगा कलेक्शन रिया शौकीन के द्वारा। थ्रो, ये मुश्किल है जी, ये मुश्किल है, क्योंकि जब बेल्स बिखेरी गई हैं वो बल्ला लाइन पर है और आउट करार देना चाहिए था अंपायर को। बिल्कुल ठीक, 9वें विकेट का पतन हुआ इस दिल्ली के लिए मयूरी के रूप में, और वो भी रन आउट। बाकी कोचेज हैं, कोचेज को फुल मार्क, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा बैलेंस किया है। विकेट मिल गया है, पारी को समाप्त कर दिया है। 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने। अवलीन ने ली है वो आखिरी विकेट और अपनी पहली इस मुकाबले की। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की आज बैटिंग चली नहीं। 22 कप्तान प्रिया पुनिया ने बनाए, 15 वंशिका ने बनाए रन आउट होने से पहले। के बाद 2 ही और बैटर्स थी जो डबल डिजिट्स तक पहुंच पाए। 15 मयूरी के, 12 नेहा चिल्लर ने बनाए। आप जब इस बैटिंग कार्ड पे नजर डालते हैं और देखते हैं 88 रन स्कोरबोर्ड पे डाले हैं, तो इंटेंट इस पे बने रहने की शुरुआती बैटर्स ने नहीं दिखाई, सिवाय कप्तान के। और एक बार वो आउट हुई तो पारी बिखर सी गई। उसके बाद केवल 88 रन स्कोरबोर्ड पे डाले हैं, यानी सेंट्रल दिल्ली क्वींस के सामने लक्ष्य 89 रनों का है इस मुकाबले को जीतने के लिए। निशिका सिंह पारी की शुरुआत करेंगी। दीक्षा शर्मा, भारती रावल। बिल्कुल बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे गेंद के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप वो सपना देख सकते हैं कि WPL खेलने का अवसर मिले और ऐसे ऐसी शॉट्स खेलेंगे। मारियो फैंटास्टिक 4। थोड़ी सी लेंथ छोटी रख दी आपने और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है यहाँ पे भारती। ये प्रहार सही है जी, मिड ऑफ अंदर दायरे के। ये है करारा शॉट, एक टप्पा और चौका। माहौल बेहतर होगा सेंट्रल दिल्ली के लिए, क्योंकि आपको एक और मारियो फैंटास्टिक 4 मिला है और ये इलाका पूरी तरह से खाली है। ये तो आपने घेवर रख के दे दिए प्लेट में। फील्डर है नहीं इस इलाके में, दूर दूर तक। पुल कर दिया, बढ़िया शॉट, हवा में खेली गई है शॉट। 6 मिलेंगे, अदानी सुपर 6। 9 के बाद 65 बिना किसी नुकसान। क्लीन बोल्ट, यू मिस, आई हिट। इसी की चर्चा बहुत समय से विवेक कर रहे थे कि स्टंप्स पे गेंदबाजी करेंगे तो मिलेगी सफलता। फिलहाल लगा है पहला झटका क्वींस को। 22 रन बनाए निशिका सिंह ने, 65 पर 1। खराब गेंद पे मिली है विकेट। वंशिका ने विकेट का अपना खाता तो खोल लिया। दीक्षा अपने से नाखुश है, होना भी चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी कर दी, लेकिन वो लूज डिलीवरी में खेला, लूज शॉट और गवाई अपने विकेट। निराश होंगी खुद से, क्योंकि इतनी बढ़िया बैटिंग की। 45 रन बनाए उन्होंने, 72 पर 2 सेंट्रल दिल्ली। मोनिका आई है बैटिंग करने, इनसाइड एज। इन्होंने कुछ झलकियां दिखाई थी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे वंशिका लीला अपनी झलकियां दिखा रही है। अपने पहले ही ओवर में दूसरा झटका, आगे की गेंद को खेला पीछे। भुगतान तो करना पड़ेगा ना। वापस भेजा 0 पर मोनिका को, 72 पर 3। अवलीन कौर अब क्रीज पे। ऐसे गेम खत्म कीजिए जी हाँ, ये सोच सही है। आते ही मैरियो फैंटास्टिक 4, नए ओवर की शुरुआत हुई है जी। बचाने वाली बात ये थी कि गेंद डिप कर रही थी और वेस्ट हाइट पर थी,
पर यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे मैरियो फैंटास्टिक 4 रन्स। मिसफील्ड और यहाँ पर आएंगे विनिंग रन्स। जीत आएगी सेंट्रल दिल्ली क्वींस के नाम इस मैरियो फैंटास्टिक 4 के साथ। और अवलीन ने इंतजार किया उस खराब गेंद का और उसके बाद उसको बाउंड्री तक भी पहुंचाया और जीत दिलाई 7 विकेट से सेंट्रल दिल्ली क्वींस विजयी। अच्छा मारा उन्होंने शॉट, एक्स्ट्रा कवर पे आना पूरा बुला बॉल के ऊपर आए हैं और शॉट भी अच्छा लगा, दिखने में भी काफ़ी अच्छा था और बाउंड्री क्रॉस की है और अच्छी बैटिंग की है अपने सेंट्रल दिल्ली ने। 91 for 3, 15 ओवर में उन्होंने ये मैच खत्म कर दिया है। इस तरह से सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने इस जीत को अर्जित किया। 45 रनों की पारी दीक्षा के द्वारा। निशिका जो कि पिछले सीजन तक साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की वुमेन्स टीम के लिए खेल रही थी, वो इस टीम में जुड़ी है। 22 रनों की पारी उन्होंने भी खेली। मौका जो उनको मिला पारी की शुरुआत करने का उसको बनाया। 15 नाबाद साची, 6 अवलीन ने भी बनाए और 15 ओवर में मैच को अपने नाम किया। प्रिया पुनिया देखिए निराश तो एक बात से होंगी जरूर। चलिए आपने 5 विकेट निधि महतो की अच्छी गेंदबाजी पे गंवाए, लेकिन 3 रन आउट एक इनिंग्स में वो तंग करेगा। बिल्कुल 2020 में 3 रन आउट बहुत ज़्यादा है और वो भी उसमें से 2 रन आउट ऐसे आप खुद रन आउट हुए, आपके ओपनिंग पार्टनर वंशिका वो भी रन आउट हुई, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। पर ये मैच का सूरत हाल 88 बनाए थे इस दिल्ली राइडर्स ने। सेंट्रल दिल्ली क्वींस उस टारगेट को 15वें ओवर के अंदर आखिरी गेंद पे चेज डाउन करा। 7 विकेट से जीत दर्ज करी दीक्षा। एक अहम पारी 45 रनों की केवल 40 गेंदों में। निशिका ने भी अच्छा योगदान दिया और दोनों के बीच में 65 रनों की सलामी जोड़ी की वो साझेदारी थी इस रन चेस के अंदर।